Hello, dear students. In the 12th class physics, today we will discuss the topic logic gates. हमने प्रीवियस सेमीकंडक्टर का चैप्टर स्टडी किया है जिसमें हमने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टडी किए और उन सेमीकंडक्टर की जब कम्बिनेशन की जाती है पीएन जंक्शन डायोड बनता है। आगे अगर तीन जंक्शन उसमें जैसे क्रिएट किए जाएं तीन टर्मिनल्स का तो ट्रांजिस्टर फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस में हमने एज एन ऑसिलेटर उसको स्टडी किया, एज स्विच स्टडी किया, एज एन एम्पलीफायर स्टडी किया। तो वही ट्रांजिस्टर ही एक अलग तरह के ऑपरेशंस के साथ उनको एज अ लॉजिक गेट्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो गेट्स का डेफिनेशन यहाँ सबसे पहले क्या आता है। अ गेट इज़ अ डिजिटल सर्किट। आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया था कि डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है दैट इज़ बेस्ड ऑन जो उसके जो इनपुट्स होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम और एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स होते हैं, बेस जिनका 10 होता है। एंड दूसरी तरफ जो हमारा ये डिजिटल सर्किट्स होते हैं इनकी बिट्स, इनकी इनपुट्स या आउटपुट्स जो होती हैं वो बिट्स के अकॉर्डिंग होती हैं, जिसमें दो ही तरह के सिग्नल होते हैं, या तो हाईएस्ट या लोएस्ट। ठीक है, तो उनको हम डिजिटल सर्किट्स कहते हैं। और डिजिटल सर्किट्स की जो इनपुट आउटपुट्स होती हैं वो उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम जिन नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं दे आर कॉल्ड बाइनरी नंबर्स। तो ये बाइनरी नंबर्स और डेसिमल नंबर आपको पहले पढ़ाए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पर हम लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन दे रहे हैं कि लॉजिक गेट इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट इज़ डिजाइंड फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेशन। एक खास तरह के लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए जो डिजिटल सर्किट बनाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ कॉल्ड लॉजिक गेट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सम लॉजिकल रिलेशनशिप। इनपुट और आउटपुट में एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, मतलब इनपुट किस तरह से सेट की जा रही है उसका जो लॉजिक होता है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। ठीक है, जो भी वैल्यू आउटपुट में आएगी वो आउटपुट में आने वाली वैल्यू डिपेंड करती है कि इनपुट में क्या लॉजिकल रिलेशनशिप था। ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट लिख रहा है लॉजिक गेट में हैव वन और मोर इनपुट्स। लॉजिक गेट्स में एक से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन जो आउटपुट होगी वो ओनली वन आउटपुट टर्मिनल होगा। तो अब हम इन लॉजिक गेट्स को थोड़ा और बेटर वे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बेस है लॉजिक गेट्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं बूलियन अलजेब्रा। द टॉपिक इज बूलियन अलजेब्रा। बूलियन साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज बूल। वी कम अक्रॉस, इसमें सबसे पहले वो ये बात बता रहा है कि हम डेली लाइफ में जो हैं वो टू वैल्यूड क्वेश्चंस इन आर डेली लाइफ, ये जिनके दो तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं कि दोनों में से एक चीज़ सही हो सकती है। ऐसी कई सिचुएशन हमारी डेली लाइफ में आती हैं, जैसे अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। एक जो स्टेटमेंट है वो या तो ट्रू हो सकता है या वो फॉल्स हो सकता है। अ मोटिव इज़ गुड और बैड। मोटिव, मकसद, किसी काम को करने का मकसद जो है वो गुड हो सकता है या बैड हो सकता है। एन एक्शन इज़ राइट और रॉन्ग। एक एक्शन, कोई भी काम सही हो सकता है या गलत हो सकता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ओपन और क्लोज्ड। एक इलेक्ट्रिक सर्किट या तो ओपन या क्लोज, दोनों में से एक सिचुएशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरफ इंडिकेट कर रही हैं। इन सच टू वैल्यूड सिस्टम, ये सभी टू वैल्यूड सिस्टम थे, ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, सर्किट ओपन और क्लोज्ड। तो एक रिलेशन बिटवीन द लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, ये सारे लॉजिक्स हैं और इन लॉजिक्स को हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में, कुछ नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जो सबसे पहले दी गई वाज फर्स्ट रियलाइज्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल, है ना। इन लॉजिक्स में और मैथमेटिक्स के इन नंबर्स में 0 1 1 0, इनमें एक रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश किया जॉर्ज बूल ने 1854 में। बूल डेवलप्ड एन अलजेब्रा नोन एज बूलियन अलजेब्रा। बूल ने एक अलजेब्रा बनाया जिसको नाम दिया गया बूलियन अलजेब्रा फॉर टू वैल्यूड लॉजिकल स्टेटमेंट। जो ऐसी टू वैल्यू वाली लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड, ये टू वैल्यूड हैं, तो इनके बीच में रिलेशंस एस्टैब्लिश किए बूल ने। अ बूलियन वेरिएबल कैन हैव आइदर अ ट्रू वैल्यू और अ फॉल्स वैल्यू। द ट्रू वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। थोड़ा ध्यान देना है, ट्रू वैल्यू 1 से, फॉल्स वैल्यू 0 से। तो ट्रू फॉल्स एक लॉजिक्स थे और 1 0 मैथमेटिक्स के नंबर हैं। तो मैथमेटिक्स के साथ अटैच किया इन लॉजिक्स को, दैट्स बाय अलजेब्रा नाम दिया उसको अलजेब्रा। अलजेब्रा मैथमेटिक्स का पार्ट है।
तो बूल ने इन लॉजिकल ऑपरेशंस को अलजेब्रा के साथ लिंक किया। फॉर एग्जांपल द एक्टिव एंड पैसिव स्टेट्स ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सच एज स्विच और डायोड और ट्रांजिस्टर मे बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 0 रिस्पेक्टिवली। एक्टिव जो स्टेट है ट्रांजिस्टर की उसको 1 से, और पैसिव स्टेट मतलब जिस समय वर्क नहीं कर रहा है वो स्विच ऑफ टाइप का जो है उसको 0 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये एक्टिव या पैसिव एक लॉजिक ऑपरेशन है डिजिटल सर्किट के, और 1-0 उसी चीज़ को हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने के तरीका है। इन 1938 कैलेंड शैनन एंड बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज एंड यूज्ड बूलियन अलजेब्रा टू डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड स्विचिंग सर्किट्स। तो बूलियन अलजेब्रा को ही यूज़ करके 1938 में जो स्विचिंग सर्किट्स बनाए गए, तो उनको ये लॉजिक ऑपरेशंस हम आगे समझेंगे, और वही लॉजिक गेट्स बने। अ स्विच इज़ अ बाइनरी डिवाइस हैविंग एन ऑन एंड एन ऑफ पोजीशन, है ना। स्विच जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी हम इससे पहले पढ़ के आए हैं, तो जो सर्किट को ऑन या ऑफ सिचुएशन में रखता है दैट इज स्विच। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर को हम साथ साथ ही अंडरस्टैंड करते जाएंगे। हम नाम लेंगे लॉजिक गेट्स का यहाँ पर पहले, और लॉजिक गेट्स के ऑपरेशन को ही हम इन बूलियन ऑपरेटर्स से अंडरस्टैंड करेंगे। तो बात करें सबसे पहले, यहाँ पर हमने लॉजिक गेट की डेफिनेशन तो पढ़ी ली पहले, ठीक है। ये लॉजिक गेट की अभी अभी डेफिनेशन हमने स्टडी की थी। गेट इज़ अ डिजिटल सर्किट, ये आ रही है डेफिनेशन ये। देखिए दिस वन, a gate is a digital circuit that is designed for performing a particular logical operation as it works according to some logical relationship between input and output voltage, so it is generally known as logic gate, है ना। गेट की डेफिनेशन, और इसको लॉजिक गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो लॉजिक होता है उसी पर बेस्ड इसकी आउटपुट होती है। तो ये जो टाइप्स हैं, देर आर थ्री बेसिक गेट्स। कौन कौन से? ओ आर, और गेट, ए एन डी, एंड गेट, एन ओ टी, नॉट गेट, ठीक है। 3 मेन बेसिक गेट्स हैं। ईच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफिक सिंबल एंड इट्स फंक्शन इज डिफाइंड आइदर बाय ट्रुथ टेबल और बाय बूलियन एक्सप्रेशन। तो एक एक करके हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं और गेट की। whenever we talk about types of gate, सबसे पहले नंबर पे हम और गेट की बात करते हैं। सो और गेट में हम डेफिनेशन देंगे, द गेट इन विच द आउटपुट is higher when either इनपुट, हम इनपुट्स के 2 नाम रख देते हैं, इनपुट ए, when either इनपुट ए और इनपुट बी और both the inputs are higher। थोड़ा डेफिनेशन पे ध्यान देना है, इसमें और वर्ड आ रहा है देखो बार बार, है ना, इसलिए इसका नाम और रखा है। ये कह रहा है कि ये वो गेट है जिसमें आउटपुट हायर होती है। कब? जब या तो दोनों इनपुट में से इनपुट ए हायर हो या इनपुट बी हायर हो या दोनों ही इनपुट हायर हो, तो आउटपुट हमेशा हायर मिलता है। हम इस लॉजिकल ऑपरेशन को आर ऑपरेटर से अंडरस्टैंड करते हैं, और द ओ आर ऑपरेटर, ठीक है, द और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर का जो बेसिक आइडिया हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन किया जिसमें 2 स्विचेस आपस में पैरेलल अटैच किए हुए हैं, ठीक है, और इन दोनों स्विचेस के एक बैटरी के साथ कनेक्ट करके इस वन सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव।
एंड अ बल्ब, यहाँ पर एक बल्ब अटैच कर देते हैं हम, ठीक है, ये बल्ब अटैच कर दिया S1, और ये दो स्विच हो गए, स्विच S1 एंड S2, ठीक है। अब इन दोनों स्विच की जो सिचुएशन है वो हम एक टेबल में, जो स्विच की कंडीशन है वो एज इनपुट हो जाएगी और बल्ब की जो कंडीशन होगी वो आउटपुट कहलाएगी, है ना। यहाँ हम लिखते हैं स्विच S1, स्विच S1, स्विच S2, ठीक है। और यहाँ हम बल्ब के बारे में लिखते हैं तीसरे कॉलम में, बल्ब ग्लोज, बल्ब जलता है, यस और नो। यहाँ हम उसका रिजल्ट लिखेंगे कि वो जलता है या नहीं जलता है, ठीक है। बल्ब के बारे में बल्ब ग्लोज, यस और नो। तो तीन कॉलम हो गए हमारे पास, स्विच S1, स्विच S2। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ क्या हो सकती हैं इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। हम या तो स्विच S1 को हम दोनों को या तो ओपन रखें, ओपन जान रहे हो ना, है ना, ओपन एंड क्लोज्ड, जिसको हम स्विच ऑफ बोलते हैं, वो ओपन है इलेक्ट्रिक सर्किट्स की लैंग्वेज में। या फिर दोनों को हम क्लोज रखें, या S1 को क्लोज कर दें और S2 को ओपन रखें। फिर आते हैं लास्ट ऑप्शन में कि S1 ओपन रखी जा सकती है स्विच और S2 को क्लोज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हो सकती हैं लॉजिक गेट में। बल्ब ग्लोज, बल्ब जलता है या नहीं जलता है, आपके सामने इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, देख सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ से जो करंट है, यहाँ उसकी डिवीज़न हो जाती है दोनों स्विचेस में से होके। अगर दोनों को क्लोज करेंगे तो भी वो करंट यहाँ से यहाँ जाके ऐसे बल्ब में ग्लो कर जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। दोनों में से अगर एक स्विच भी क्लोज रहता है तो भी या तो इधर से चला जाएगा अगर ये क्लोज है, तो अगर ये ओपन है S1 और S2 क्लोज है तो यहाँ से चला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो दोनों में से कहने का मतलब अगर एक स्विच भी क्लोज है तो भी बल्ब ग्लो कर सकता है। तो ओपन ओपन, अगर दोनों ही ओपन हैं तो करंट जाएगा नहीं आगे, बल्ब ग्लोज नो। दोनों क्लोज हैं, बल्ब ग्लोज यस। एक क्लोज है, बल्ब ग्लोज यस। ये वाला क्लोज है तो भी बल्ब ग्लोज यस। दोनों में से एक स्विच भी अगर क्लोज होगा तो भी बल्ब जल सकता है, ये वाला, ठीक है। अब जो ये हमारे पास दोनों स्विचेस की, दोनों स्विच किस कंडीशन में रखे हुए थे, वो इनपुट्स थी, और बल्ब की जो सिचुएशन बनी, बल्ब का ग्लो होना या बल्ब का ना ग्लो होना, वो बना आउटपुट, ठीक है। तो स्विच S1 को हम एज अ इनपुट ए, ये पहली इनपुट है, फिर इनपुट आ गई B, दूसरी इनपुट हो गई, और यहाँ आ जाता है आउटपुट। बल्ब की जो सिचुएशन है वो एज अ आउटपुट लिखी जाएगी। तो ये लॉजिक ऑपरेशंस थे, ओपन क्लोज ओपन क्लोज, क्लोज ओपन होना, दोनों क्लोज दोनों ओपन होना, ये लॉजिक ऑपरेशन थे। और इन्हीं का मैथमेटिकल फॉर्म, ओपन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओपन को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से और क्लोज को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। तो यहाँ ओपन था तो ये 0 आ गया, ओपन ओपन मतलब 0 0। इज दैट क्लियर। क्लोज क्लोज, क्लोज को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, फिर क्लोज ओपन है तो 1 0, दोनों ये ओपन क्लोज है तो 0, ओपन मीन्स 0, क्लोज मीन्स 1। तो लॉजिक को मैथमेटिक्स से हमने रिप्लेस कर दिया। इनपुट तो हो गई ये 0 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है। दोनों इनपुट्स में से या तो दोनों लोअर या दोनों हायर, या एक हायर दूसरी लो, एक लो दूसरी हायर। अब यहाँ जो रिस्पॉन्स आया है, बल्ब का जो रिस्पॉन्स आया है, उसमें नो को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 से और यस को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, ठीक है। तो ये जो इनपुट्स की अकॉर्डिंग आउटपुट रिस्पॉन्स जो बना, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड, ये ट्रुथ टेबल कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड, ये इस लॉजिक गेट का क्या है, ट्रुथ टेबल बोलते हैं इसको, कि इनपुट की कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या हमें ऑब्टेन होता है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ये इस और गेट के ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करने का एक ऑपरेटर है, जिसकी हेल्प से हमने ये जो ट्रुथ टेबल बनेगा, ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है, इसमें इनपुट की कॉम्बिनेशन कैसे दी गई है और कैसे उसको आउटपुट ऑब्टेन हुआ, ये उसको अंडरस्टैंड करने का है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल ये हो गया। इसके अलावा हम जब भी
लॉजिक गेट मान लो एग्ज़ाम में आता है हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसमें लॉजिक गेट में हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे सपोज दैट हम ये फर्स्ट गेट OR गेट के बारे में लिख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमने देना उसमें डेफिनेशन उसकी, है ना। अभी डेफिनेशन पढ़ी ली हमने। डेफिनेशन के बाद हमने एक तो देना है उसका ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये अभी ट्रुथ टेबल बनाया हमने पीछे। आफ्टर दैट एक बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन ने हर एक लॉजिक गेट के लिए एक एक्सप्रेशन दिया। एक्सप्रेशन मतलब उसमें आउटपुट और इनपुट के बीच में एक रिलेशन दी हुई है वो बूलियन एक्सप्रेशन। ट्रुथ टेबल हो गया। एक हर एक गेट का सर्किट सिंबल होगा, तो वो सर्किट सिंबल भी ज़रूर बनाना है, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने और गेट के पीछे स्टडी कर ली, ट्रुथ टेबल भी स्टडी कर लिया हमने। ट्रुथ टेबल में हमने देखा कि कोई भी आउटपुट हायर होती है जब दोनों में से एक इनपुट हायर हो। दोनों में से एक इनपुट हायर हो या दोनों ही इनपुट्स हायर हो तो आउटपुट हायर ऑब्टेन होती है हमें। थोड़ा सा यहाँ फिर से हम एक बार बना लें उसी ट्रुथ टेबल को, आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। तो इनपुट A और इनपुट B, आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Y से। बूलियन एक्सप्रेशन में y आउटपुट ली गई, A और B दो इनपुट्स हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशन जॉर्ज बूल ने इस और ऑपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया? प्लस के साइन से। यहाँ पर हम इसको A+B नहीं रीड करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे A और B। कैसे पढ़ेंगे? A और B, है ना। बूलियन में हम इसको इस तरह से रीड करेंगे। AB दो इनपुट्स हैं और ये और ऑपरेशन इन दोनों के बीच में। और ऑपरेशन इन द सेंस कि दोनों में से आइदर A और B और बोथ इनपुट्स अगर हायर हों तो आउटपुट हायर मिलेगी। ट्रुथ टेबल में हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? 0 1 1 0 0 0 या 1 1। ये ऑप्शंस हो सकती हैं इनपुट में, ये ऑप्शन हो सकती हैं और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें क्या आउटपुट मिलती है। 0 1 का मतलब ये लोअर है, ये हायर है, दोनों में से एक हायर है तो आउटपुट हायर मिलेगी, यानी कि 1 1 0 दोनों में से एक इनपुट हायर है, 1 है, तो आउटपुट तब भी हमें 1 मिलेगा। अगर दोनों इनपुट्स लोअर हैं, 0 0 का मतलब दोनों लोअर हैं, तो आउटपुट भी लोअर मिलेगा। और दोनों इनपुट्स हायर हैं तो भी आउटपुट हमें हायर मिलेगा अकॉर्डिंग टू और ऑपरेशन। तो ये ट्रुथ टेबल हुआ। 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1। ओके, जहाँ तक बात है सर्किट सिंबल की, तो सर्किट सिंबल देखिए इस तरह का एक सिंबल बनाना है आपने। यहाँ पर दोनों इनपुट्स दिखानी है और यहाँ पर एक आउटपुट दिखानी है ना। दो इनपुट्स A B हो गई और यहाँ पर Y लिख दिया आपने। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर साथ साथ इसके क्या लिख दो? A+B। ऑपरेशन कौन सा लग रहा है वो भी लिख दो, ठीक है। Y = A और B आउटपुट के लिए, ठीक। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ वन गेट हेयर, ठीक है। जो सबसे पहला गेट हमारा और गेट के लिए हमें जो जो चीज़ें एक्सप्रेस करनी है ओके, दिस वन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंड गेट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे कैसे एंड गेट का फॉर्मेशन है, या इसको अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो लेट्स पहले हम क्योंकि साथ साथ ही आपको वीडियो को स्टार्टिंग से थोड़ा रिवाइंड करके इसको आप और गेट और एंड गेट को थोड़ा सा कंपेयर कर लोगे अगर एक ही वीडियो में होगा तो। नंबर 2, पहले तो हम A एंड D एंड ऑपरेटर को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड ऑपरेटर, एक इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से हम इस एंड ऑपरेटर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस जो इस सर्किट डायग्राम में हमने ये जो दो स्विच S1 S2 लगाए थे ये आपस में पैरेलल थे, ये आपस में पैरेलल अटैच किए हुए थे। अब हम दोनों स्विचेस को सीरीज़ में कर देते हैं और इसी के साथ सीरीज़ में ये बल्ब हो जाएगा, इधर बैटरी हो जाएगी, ठीक है। सो हाउ वी अंडरस्टैंड द एंड ऑपरेटर, इट इज़ लाइक द टू स्विचेस इन सीरीज़ के साथ ही इनका बल्ब है और यहाँ पर वो आ जाती है बैटरी, ठीक है। सर्किट को इलेक्ट्रिक करंट देने वाली
सो स्विच इज S1 S2 प्लस माइनस ये बैटरी का, एंड हेयर यहाँ पर इन दोनों स्विचेस की कंडीशन लिखते हैं पहले तो हम, ठीक है। स्विच S1 किस कंडीशन में है, स्विच S2 किस कंडीशन में है, और बल्ब ग्लोज क्या लिखते थे हम, स्विच S1 स्विच S2 और यहाँ लिखते हैं बल्ब ग्लोज, है ना। बल्ब ग्लोज वाले कॉलम में हमने यस और नो लिखना है ना। स्विचेस की क्या कंडीशन हो सकती है कि ये वाला स्विच ओपन है, मान लो ये क्लोज है, ये क्लोज कर दिया, ये ओपन रख दिया, दोनों ओपन कर दिए या दोनों क्लोज कर दिए, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, रिस्पांस देखेंगे बल्ब का क्या रिस्पांस मिलता है हमें। अगर मान लो दोनों में से, हम देख रहे हैं कि सीरीज़ में है सर्किट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर दोनों में से एक स्विच भी ओपन होगा तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। सो इफ़ दिस इज़ ओपन तो बल्ब ग्लोज नो, ये वाला ओपन है, S2 ओपन है, यहाँ भी बल्ब ग्लोज नो। अगर दोनों ओपन है ऑब्वियसली नो। हाँ, जब दोनों ही क्लोज होंगे तब बल्ब ग्लो करेगा, यस। ओके, नाउ द कॉरेस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल टर्म्स इन यस नो ओपन क्लोज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैथमेटिकल इधर इन लॉजिक्स के जो मैथमेटिक्स हैं वो क्या हैं। स्विच S1 की जो सिचुएशन है उसको हम इनपुट ए की फॉर्म में लिख रहे हैं, स्विच S2 की जो पोजीशन है वो इनपुट बी की फॉर्म में है, और बल्ब ग्लो यस और नो वो हमारा आउटपुट है, ठीक है। एंड गेट की फॉर्म को जब हम इस फॉर्म में लाएंगे, एंड गेट की ये इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं। तो ओपन ओपन का मतलब ओपन क्लोज, ओपन का मतलब 0 हुआ, क्लोज का मतलब 1 हुआ। क्लोज ओपन यानी कि 1 0, ओपन ओपन मीन्स 0 0, क्लोज क्लोज मीन्स 1 1। अब आते हैं यस नो पे, तो नो का मतलब क्या हो गया 0, नो मीन्स 0, नो नो नो, पहले तीनों में रिस्पॉन्स नो आया और लास्ट वाले में यस यानी कि 1। तो ये चीज़ क्या बनी, दिस इज ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल किसका हो गया, एंड गेट का हो गया। जस्ट लाइक जैसे और गेट था तो इसी तरह से हम एंड गेट में सबसे पहले तो डेफिनेशन देंगे ना। आपको ऊपर हेडिंग में बताया कि क्या क्या लेना है हमने। सबसे पहले क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है गेट का, उसका ट्रुथ टेबल, फिर बूलियन एक्सप्रेशन और सर्किट सिंबल, ये 4 चीज़ें देनी है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, गेट हैविंग 2 or more inputs but only 1 आउटपुट। एक गेट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं या और सिंगल इनपुट आउटपुट होगी, एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं और एक आउटपुट होगी। सो दैट, आगे की बात यहाँ आती है, सो दैट, ताकि, सो दैट द आउटपुट इज हायर, आउटपुट इज हायर ओनली व्हेन द इनपुट ए एंड इनपुट बी बोथ आर हायर, है ना। इसीलिए ये जो एंड इसमें आ रहा है, ये एंड, ये हायर आउटपुट लेने के लिए ए एंड बी दोनों ही इनपुट्स क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, इसीलिए इसका नाम क्या है, एंड, ठीक है। ए एंड बी बोथ द इनपुट्स मस्ट बी हायर, ठीक। तो ये तो होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आपका ट्रुथ टेबल आता है। ट्रुथ टेबल ये बनाया अभी अभी हमने, है ना। 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 से हमें आउटपुट 1 मिलेगी एंड गेट के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब है आपका बूलियन एक्सप्रेशन और क्या बच गया, बूलियन एक्सप्रेशन, इनपुट आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हमने बूलियन एक्सप्रेशन नाम देते हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशन इसको कैसे लिखते हैं, जॉर्ज बूल
वाई आउटपुट एंड ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे आएगी, वाई इक्वल्स टू ए एंड बी। ठीक है, इस मल्टीप्लाई के साइन को यहाँ मल्टीप्लाई ना पढ़कर क्या पढ़ेंगे, एंड, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं कई जगह, ए एंड बी। ठीक है, ये जो डॉट का साइन है यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वाई आउटपुट वाई ए एंड बी, ये ऑपरेशन है उनका बूलियन एक्सप्रेशन। एंड एज फार एज द लॉजिकल सिंबल ठीक है, या सर्किट सिंबल भी इसको बोलते हैं, लॉजिकल सिंबल या सर्किट सिंबल। तो सर्किट सिंबल क्या है, एक डी की तरह साइन बनाना है, डी है ना, एक डी है ये, जैसे एंड में डी आता है तो ये डी की तरह हो गया, और यहाँ पर इसकी दो इनपुट्स अटैच करनी है, एंड हेयर विल बी द आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह का सिंबल हो जाएगा ये, इनपुट्स ए बी और यहाँ हो गई वाई, वाई इक्वल्स टू ए एंड बी, इस तरह से। ठीक है, सो दिस वन इज़ द लॉजिकल या सर्किट सिंबल ऑफ एंड गेट। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में हमने दो गेट्स स्टडी किए, एंड गेट एंड और गेट, एंड गेट और गेट। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है इनका, आगे इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी सेफ, बी हेल्दी, बाय।